राम राम सभी किसान भाइयों को। आज मैं आपको कपास की खेत में एक बहुत बड़ी समस्या से जूझने वाले हर एक किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे किसान की ऐसी फरियाद थी कि भाई कपास की बहुत सारी बढ़े जा रही है। उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग कंपनी की दवाई हम डालते हैं जिससे कि कपास की जो ग्रोथ है वो रुक जाए। लेकिन वो करने से बेटर है आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी फ्लावरिंग अभी बढ़ रही है बराबर, इस तरह से आप उसका टॉपिंग कर दीजिएगा। क्या करना है, ये देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है, ये टॉपिंग किया हुआ है। मान के चलिए कि ये पौधा बड़ा हुआ है बराबर, यहाँ से बस यूँ ही उसका जो डुक है वो निकाल लीजिए। ये इतना बड़ा है, यहाँ पर अगर फल फूल लगेगा बराबर है तो पूरी तरह से जो छोड़ है वो यहाँ पर इस तरह से ढल जाएगा। उसका मतलब क्या रहेगा कि उसमें किसी भी तरह का फल फूल नहीं आएगा और ये थड़ के बगल में से वो टूट जाएगा। मतलब उसमें से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ही हो जाएगी। इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन है किसी भी किसान को कि अपनी जो हाइट है उससे ऊपर अगर चला जाए तो बस आपको यही करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है बराबर से, देखिए यहाँ से पकड़ना है और बस यूँ मोड़ देना है। मतलब वो यहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा और इस तरह से यहाँ पर पड़ा रहेगा। और इससे ये होगा कि ये जो सीरीज़ है ना बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर, इस तरह की सीरीज़ जो है ना वो लाइन से लाइन बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए सभी किसान भाइयों को मेरा ये संदेश है कि किसी भी कंपनी की दवाई अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए बराबर, लेकिन उसकी हाइट कम करने के लिए नहीं, या फिर उसकी रोकथाम करने के लिए नहीं। आपको बस ये उसका मत्था है बराबर, यू ऐसे मुड़ देना है, मतलब कि वो वहाँ से कट जाएगा, जिससे कि हमारे कपास की हाइट है वो अभी वहाँ से बढ़ेगी नहीं और उसकी जो बराबर ये वाली ब्रांचेस जो होती है वो बड़ी होगी, जिससे हमारे खेत में इस तरह के बड़े और भारी बम्बू हो जाएंगे। उसके क्या बोलते हैं, डेंडू बोलते हैं, हम झिंडवे बोलते हैं। तो इस तरह से कपास में लग जाएंगे। हमने यहाँ पर कम से कम 6-7 दिन पहले यहाँ से काट डाला था बराबर है, तो आपको नए भी नज़र आ रहे होंगे बराबर है। और इस तरह से आपको ये जो डालियाँ है नई विकसित होने भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पर हो गई है सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11, ओहो यहाँ तक भी है। तो इस तरह से आपको और कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी किसान डालना चाहता है कि नया तरीके से फल फूल आए और इस तरीके से नए फूल लगे इस तरह से बराबर, तो क्या करना चाहिए, तो सहारा इंटरनेशनल कंपनी का जो फलम ग्रो आता है वो 25 ml के हिसाब से दीजिए। धानुका कंपनी का धनवर से आता है वो भी आप 40 ml के हिसाब से दे सकते हो। धर्मस क्रॉप का जो ऋतुजा आता है वो भी आप दे सकते हो। तो आपको इस तरह से फ़ायदा भी मिलेगा बराबर है। तो आप कोई भी तरीके से कपास के खेत में आप इस तरह से आप ये देखिए, ये सीरीज़ है, हमने सहारा इंटरनेशनल केमिकल का फलम ग्रो लगाया था, एक ही बार लगाया था। अभी तुड़ाई चालू है अभी बराबर, और तुड़ाई के बाद ये देखो यहाँ पर से डोपिंग इसको बोलते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा। देखो ये निकल दिया हमने बराबर, इसके भी देख लीजिए आप, ये देखिए ये निकल गया। तो ये सब करने के बाद हम यहाँ पर फलम ग्रो जो आता है सहारा का दूसरी बार भी लगाएंगे। जैसे इस तरीके से लाइन टू लाइन वो बड़े भारी और वजनदार निकल जाएंगे और ये इसी ब्रांच है वो सब ब्रांच एक साथ निकल जाएंगी। खास ये देखिए ये मिलीबग है, इसको मिलीबग को हटाने का एक ही रास्ता है। मतलब कि आज आपने दवाई का छिड़काव किया, स्प्रे किया, तो कम से कम 4 या 5 घंटे के भीतर आपके खेत में से पूरी तरह से मिलीबग चली जाएगी। उसका नाम है सहारा इंटरनेशनल सिग्मा कंपनी का ढाल, क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा कंपनी का ढाल आता है। प्रति पंप 16 लीटर की टंकी के हिसाब से आप 50 ml के हिसाब से वो वहाँ पर डाल सकते हो, ताकि हमें वो मिलीबग से छुटकारा हो जाए। और देखिए यहाँ पर हमने दिन पहले लगभग 8-10 दिन हो गए, तो ये इस तरह की सीरीज़ देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से सीरीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सभी में सीरीज़ बनना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि सभी कपास में रोकथाम की दवाई डालने से बेहतर है आप उसको फाल की दवाई छिड़काव कीजिए
या फिर आप उसको ऊपर से डंपिंग कर दीजिए, बराबर, ड्रॉपिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और हमारे यहाँ पर गुजराती में बोलते हैं माथું કાપી નાખો ને એટલે ઓહો રેડી, તમને કહું થઈ જાય काम। એટલે ये उस तरह से आप वो कर सकते हो। हमारे नए वीडियो न आए तब तक के लिए हमें रजा दीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम, जय जवान जय किसान।